ममता की छाँव देवता भी पूजले मारू माई जी के पाँव माई के चरनियों में ममता की छाओ देवता भी पूजले मारो माई जी के पाँव माई के चरनियों में ममता की छाँव देवता भी पूजले मारू माई जी के पाँव माई के चरनियों में ममता की छाओ देवता भी पूजले मारो माई जी के पाँव बिन माई पूजले हुए हो बिन माई पूजले हुए घर संसार माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार। पप्पू के माता जी हिलखिन पप्पू कुमार जी के माता जी इनके ओर से 25 रुपया का दान आया है भगवान के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद। माय बेचारी वृद्धा जब हो जाए छे तो दान पुण्य जब करे छे कोई भी आदमी माय चाहे बाप तो बेटा का नाम जरूर ले छे कहलक हम फलना के माय छिए पहने बेटा का नाम आगे कर दिलक ओकर बाद अपन नाम लेलक। माय कितना होशियार हो कि अपना से ज्यादा अपना बाल बच्चा का आगे बढ़वे छे। अब बेटा माय बाप का नाम पहने नहीं ले से बेटा पहने कहलक हमरा पत्नी के नाम लिखियो तो माय के नाम नहीं ले छे। यह है रवीश कुमार पिता परमेश्वरी कुमार महेशपुर इनके ओर से 101 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद रवीश कुमार जी आपको। आपने भगवान के दरबार में जो दान स्वरूप द्रव्य दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चंगावती विद्यालय में जो बेटा पढ़ रहा है अपने बेटा के पास चला गया जोर जोर से मां आबादत यो बेटा चंदन ओ बेटा चंदन बेटा चंदन हेलो हेलो ओ बेटा चंदन मैया आवाज देती चलो रे बेटा बैद बुलावा जन्म जन्म के रोग कटावा। चलो रे बेटा वैद्य बुलावा जन्म जन्म के रोग कटावा। बेटा तुम्हारे लिए एक वैद्य आए हैं चलो तुम अपना रोग कटा लो तुम्हारे शरीर का रोग दूर हो जाएगा चलो बेटा। मैया के आवाज को सुन करके चंदन दौड़ कर आया कहा माँ माँ तेरे उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ तेरे उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ तेरे उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। ओ माँ तेरे उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। ओ माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडूला। ओ माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडूला। ओ माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडूला।
माँ के हाथ को पकड़ करके चंदन कहा, माँ तुम क्यों रोती हो? कहा, बेटा तुम्हारे लिए दरवाजे पर एक वैद्य आए हैं, तुम्हारे शरीर का रोग दूर कर देंगे, चलो बेटा। ये नहीं माँ बोली कि तुम्हारा मांस खाना चाहते हैं, लेकिन संस्कारिक बच्चा था चंदन। चंदन कहा, माँ तुम झूठ बोलती हो, मनुष्य को झूठ बोलना नहीं चाहिए। कोई भी आदमी के दू जगह झूठ बोले के चाहे, कहाँ कहाँ। अगर बेटी के बरतुहारी हो रहा है आ ओहि में बरतुहारी में अगर झूठ बोले पड़े तो झूठ बोल के बरतुहारी कर दे के चाहिए, ओहि में पुण्य का काम हो। बेटी के बरतुहारी में झूठ बोले के चाहिए। यह है साक्षी कुमारी, हमारे रामदेव बाबू की पोती हैं। इनके ओर से भी 20 रुपया का दान है। आगे देखिए, बेटी के शादी में यदि झूठ बोला पर है तो झूठ बोल के बेटी की शादी करवा दियो, वहां पुण्य हो जाए। आ कोई आदमी के फांसी पर रहे तखनी झूठ बोला पड़े तो झूठ बोल के पुण्य के काम कर लियो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। ये दू जगह झूठ बोले में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जगह नहीं झूठ बोले के चाहिए। चंदन कुमार कहा, माँ तुम झूठ बोलती हो। कहा, बेटा क्यों? मैया जो बोली कि चलो रे बेटा वैद्य बुलावा, जन्म जन्म के रोग कटावा, तो चंदन क्या कहा? जिस कारण मैया वैद्य बुलावा, जन्म जन्म के रोग कटावा। तुम जिस कारण वैद्य बुलाई हो, मैं समझ गया, मां चिंता नहीं करो। चंदन कहा, जिस कारण मैया वैद्य बुलावा सो महिरम हम आगे जाना, तुम झूठ मत बोलो मां। एक साधु बाबा आए हैं, बड़ा बड़ा दाढ़ी है, सुमरनी माला चुट्टा कमंडल है, वो मेरा मांस खाना चाहते हैं। चलो मां, अगर वो मेरा मांस खाना चाहते हैं, मेरे मांस खाने के बाद तुम दोनों प्राणी का धर्म बच जाए तो उसमें कोई संकोच नहीं करना है, चलो मां। रामप्रीत चौधरी के लड़का है गुड्डू चौधरी जी, इनके ओर से भी 50 रुपया का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक जी अमित कुमार जी के माता जी हैं, इनके ओर से भी दान आया है। राम बहादुर जी के माता जी हैं। देखियो, सब बूढ़ी माता जी अपना अपना बेटा का नाम पहने ले रहे छथनी। बेटा का भी धर्म बनता है। चंदन कुमार हाथ पकड़ करके कहा, चलो मां चलो, ओ मेरी मां, 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 ओ मेरी माँ, 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 ओ मेरी माँ। तेरे चरणों में मैं तो आया हूँ, मेरा प्यार कर मुझे, स्वीकार कर मुझे। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ।
बचवा के की नाम नहीं जी 100 रुपया दिल के। हेलो 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 मुरारी कुमार जी हैं। हेलो हेलो मुरारी कुमार के लड़का भेलखिन। ओ मुरारी कुमार जी के सुपुत्र हैं। इनके ओर से 100 रुपया का दान आया है। देखिए भैया, जा हो मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। चंदन कुमार माँ के हाथ को पकड़ करके आ गया, माँ चलो। और बाबा के सामने जब आया चंदन कुमार तो बाबा को चरण छूकर प्रणाम किया। बाबा कहते, बेटी इतना सुंदर बेटा को तुम मेरे सामने काट देगी? एक ही बेटा है, बेटा जब मर जाएगा तो बुढ़ापा में कोई सहारा नहीं होगा। मरने के बाद माँ बाप को जब संतान अग्निदान, चंदन कुमार चरण छूकर जब प्रणाम किया है तो बाबा कहते, बेटी इतना सुंदर बेटा को तुम मार देगी मेरे सामने, बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? तो जब तुम मर जाओगी तो तुमको अग्निदान पिंडदान कौन करेगा बताओ? चंदन कुमार कहने लगे, बाबा अब मेरे माताजी को और कुछ नहीं कहिए। चंदन कुमार कहा, मां बाबा के आगे मुझे काट दो, मैं मर जाऊंगा, बाबा को मांस खिला, बाबा भूखे नहीं जाएंगे। मां चंदन कुमार कहा, मां जन्म देने का हक मैया आपको मिल जाएगा। तेरा बेटा पत्थर को जल्द ही पानी बनाएगा। तेरा बेटा पत्थर को जल्द ही पानी बनाएगा। तेरा बेटा पत्थर को जल्द ही पानी बनाएगा। दोनों ढोलकिया सोचे छे जोर जोर से बजेबे तो फिर रसगुल्ला खेबे। अब रसगुल्ला कहाँ मिली? आहा जी देखिए, चलिए हमारे अशोक बाबू की ओर से दोनों नाल वादक को 50-50 रुपया का दान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने कलाकार लोगों को उत्साह बढ़ाने का बड़ा सुंदर यंत्र पेश किया है। अब इधर देखिए, चंदन कुमार की मां रो रही है, इतना सुंदर बेटा को कैसे मार दूं, कैसे काट दूं? लेकिन चंदन कुमार कहा, मां नमक का शरीयत ऐ मैया मरते दम तक निभाऊंगा। नमक का शरीयत ऐ मैया
मरते दम तक निभाऊंगा, प्राण रहे या चला जाए, धर्म को नहीं भुलाऊंगा, प्राण रहे या चला जाए, प्राण रहे या चला जाए, धर्म को नहीं भुलाऊंगा, वो प्राण रहे या चला जाए, धर्म को नहीं भुलाऊंगा। मुझे काट दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। बाबा बोले अगर बेटा को काटने में तकलीफ हो रही है तुमको, अच्छा छोड़ दियो ना, आप पीबे नहीं करते नहीं, आप एको आना मुझे हो 16 आना रे घट के एक आना पाएंगे। अच्छा चंदन कुमार माँ के उंगली पकड़ करके, माँ बाबा के आगे मुझे काट दो, मैं मर जाऊंगा, चिंता नहीं है, तुम्हारा बेटा मरने के बाद भी नाम अपना अमर करके जा रहा है। चंदन कुमार को देखिए, बाबा के सामने बैठ गए, और बाबा के सामने जब बैठते हैं तो चंदन कुमार कहते मां पिताजी को बुला लो, मेरे माथे पर आरे रख करके कहो माथे को काटते हुए शरीर को काट करके 2 भाग में बांट देंगे, मेरा मांस बन करके तैयार हो जाएगा। चंदन कुमार बैठे हैं और बाबा के आगे हाथ जोड़ करके बैठे हैं। बाबा बार बार बोलते हैं बेटी एक ही बेटा है, बड़ा सुंदर है, इस बेटा को तुम काट दोगी, ये बेटा मर जाएगा, बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं होगा। लेकिन चंद्रावती अपने पति की तरफ देख रही है, बारे भारत देश की नारी, संतान उनका चंदन कुमार बाबा के आगे बैठे हैं, और बाबा के आगे जब बैठ गए तो दोनों पति पत्नी अपने हाथ में आरा लेते हैं। जाहो जाहो आकाशवाणी होती है, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, 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 दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। चंदन कुमार कहा मां चिंता नहीं करना है, माथे पर आरा रख करके चलाओ। चंदन आवाज देता है, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, इसको चाहा वही बेवफा हो गया, इसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा
ही ने बनाई ये हालत मेरी। चंदन कुमार कहते बाबा क्या हो प्राण जाएगा गम नहीं है, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी। आप ही पूछते हो ये क्या होगा, आप ही पूछते हो ये क्या होगा, आप ही इस जमाने को क्या होगा, दोस्तों इस जमाने को क्या होगा, जिसको चाहा वही एक वफा होगा, जिसको चाहा वही एक वफा होगा। चंदन कुमार के माथे पर आरा रख करके एक बगल पति, एक बगल पत्नी, एक बगल माँ और एक बगल पिताजी आरा को चलाना शुरू कर दिया। चंदन कुमार कहा बाबा आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, दोस्तों इस जवान को क्या हो गया। चंदन कुमारे बेचारे बैठे हैं, आरा चल रही है, एक बगल माँ और एक बगल पिताजी। 5-6 साल का उम्र था चंदन कुमार को। 5-6 साल के उम्र में अपना जीवन गंवा करके भगवान को जीत लिया। बालापन की अवस्था में ध्रुव ने ही भगवान को जीता था, बचपन अवस्था में प्रहलाद ही भगवान को जीता था, बाल अवस्था में हनुमान जी ने सूर्य को खा गया था। भगवान को जीतने के चलते इन्होंने अपना जान दे दिया। मांस जो आरे से जब 2 भाग में शरीर को कर दिया गया तो चंगावती कहती बाबा मेरे बेटा का अब शरीर कट गया है। मां बेचारी शरीर को देख कर रोती, बेटा। मैया बेचारी कहती तोहरे करन मां अरे चंदन काशी करवट दिली तोहरे करन मां अरे बेटा रे काशी करवट दिली अरे लाल मैया के रे विपतिया कहो नहीं लाल मैया के रे विपतिया कहो नहीं तोहरे करन मारे बबुआ रे काशी करवट दिलिया रे लाल रे काशी करवट दिलिया रे लाल मैया के हो विपतिया कहो नहीं पूजन रे लाल मैया के हो विपतिया कहो नहीं पूजन रे जैसे आम कुआ गई रे बाबुआ रे बन में कारी कोई लियो रे लाल रे बन में कारी कोई लियो रे अरे लाल बन में कारी कोई लियो रे लाल बन में कारी कोई लियो रे
आजू तो हर मैया रे लाल ओई से आजू तो हर मैया रे लाल ओई से जगुहत आजू तो हर मैया रे लाल। चंगावती बेटे की लाश गोद में रख करके बेटा अगैया रे महसिया के दूध हवा अब बेटा मिलो हटिया रे बाजारिया। अब मैया के दूधवार बेटा अरे कबहुन रे नीला अब मैया के दूधवार बबुआ कबहुन रे मिलाता। माँ बेचारी बेटे की लाश गोद में रख कर कहती बेटा आगे के लहरिया रे बबुआ अब पानी शाह मेरे बुझाई बे कोखी के लहरिया रे बेटा हम के करा से रे